ना चॉकलेट, ना चीनी, ना अंडा, ना किसी मशीन की टेंशन। यकीन माने जब कुछ नहीं था तब हमने ये केक से अपना काम शुरू किया। हमारे मोहल्ले के बच्चों की लाइन लगी होती है। आप देखें इतना मज़ेदार केक और इतना आसान केक, सस्ता केक पूरे यूट्यूब पर अगर मिलेगा तो सिर्फ किरण के खाने चैनल पर। खुशबू का ऐसा है तूफान, मुफ्त वाला है ये बेकरी का सामान, किसी बेकरी की महंगी चॉकलेट का नहीं है गुलाम। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि सब समझेंगे आपके घर में बेकरी खुल गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बच्चों की सालगिरह हो कभी आप उन्हें नाराज़ मत करें, बल्कि उनके लिए घर पर ये बहुत मज़े वाला चॉकलेट केक तैयार करें। सबसे पहले एक बर्तन में आपने 3 चम्मच लेना है चीनी पाउडर। चीनी को बहुत बारीक सा पीसिएगा। अच्छा, इस पूरी रेसिपी में ना वैसे कोई ख़ास काम नहीं है चीनी पाउडर का, बस इस चॉकलेट को तैयार करने में लगेगा हमारे पास चीनी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें आपने वनीला कस्टर्ड डालना है। इसमें आपने कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, कस्टर्ड ही जाएगा और फ्लेवर भी आपने वनीला ही लेना है। उसके साथ आपने इसमें 3 चम्मच भरकर डाल देने हैं कोको पाउडर के। ये चॉकलेट पाउडर ही होता है, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। जब भी आप कोको पाउडर से ये चॉकलेट बनाते हैं, क्या उसमें कड़वाहट आती है? तो 1 कप दूध इसमें लग जाएगा चॉकलेट तैयार करने में। और इस रेसिपी में आपने डेयरी वाला खुला दूध इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसमें डब्बे वाला दूध लेना है। आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके इलाके में आसानी से मिल जाता हो। हमने आज की रेसिपी में ऑलपर दूध का इस्तेमाल किया है। मिल्क पैक हो, ऑलपर हो, लेकिन दूध यही इस्तेमाल होगा, इससे चॉकलेट का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। बाकी का 1 चम्मच इसमें चीनी पाउडर और डाल दिया है ताकि चॉकलेट जो है उसमें कड़वाहट ना हो, क्योंकि बगैर चॉकलेट के हम ये तैयार कर रहे हैं चॉकलेट सिरप। तो यहाँ पर इसे पकाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर स्टार्ट में आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। 10 मिनट तक आपने हल्की सी आंच पर इसे चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। एकदम से ये फिर गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर मुश्किल नहीं होगी इसे पकाना। तकरीबन इसे पकने में ना 15 से 18 मिनट का टाइम लग जाएगा। बिल्कुल इसका टेस्ट और खाने में बिल्कुल किसी को भी नहीं लगेगा ये चॉकलेट नहीं है। तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच चॉकलेट डाल दी है, हमारे घर पर मौजूद थी। आप डेयरी मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं, कोई भी चॉकलेट जो बच्चों के खाने के लिए आप लेकर आते हैं उसमें से थोड़ी सी इसमें डाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हो जाता है और ये बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी ये थोड़ा पतला है, इसे हमने थोड़ा सा और पका लेना है ताकि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त एकदम गाढ़ा तैयार होगा और थोड़ा सा और ये ड्राई हो जाएगा। तो इसमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाइएगा आप। इसमें आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना यहाँ पर। और माशाल्लाह से हमने इसे बिल्कुल हल्की सी आंच पर पकाया है। कलर इसका चेंज देखें कैसे हो गया है, लेकिन हल्की आंच पर पकने के बाद हुआ है। आपने तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये जल सकता है, तेज़ आंच पर आपने नहीं पकाना। इस तरह बनाकर इसे ढककर एक साइड पर रख दीजिएगा। उसके बाद एक बाउल लें जिसमें 1/4 कप आपने गुड़ लेना है। गुड़ का हमने यहाँ पर चूरा तैयार कर लिया छुरी की मदद से। इसमें उबलता हुआ आपने आधा कप पानी डालना है। खूब अच्छा उबलता हुआ पानी लेना है आपने, तेज़ वाला गर्म पानी, ताकि गुड़ अच्छी तरह जल्दी मेल्ट हो जाए। ऊपर से ढककर थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा जब तक कि गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और पानी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद आधा कप कुकिंग ऑयल डालना है आपने। अच्छा, एक ही नॉर्मल सा घर का टी कप ले लेना, उससे आप मुकम्मल रेसिपी बना सकते हैं बगैर किसी परेशानी। आधा कप इसमें आपने चीनी पाउडर डालना है और 1/4 कप इसमें आपने या 4 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डालने हैं। 3 चम्मच भरकर इसमें आपने दही डालना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही रूम टेम्परेचर हो, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा भी ना हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसे हैंड विस्क के साथ मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। बस मिक्स आपने इसे बहुत अच्छी तरह करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे और चीनी भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो खूब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर चाहिए होगा हमें मैदा। तो 1 ही कप हमने पूरी रेसिपी में इस्तेमाल किया है। 1 कप से होता ये कि रेसिपी ज़बरदस्त बनती है। वैसे ग्राम में ये 200 ग्राम मैदा है, तो तकरीबन ये 1.5 कप मैदा हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह मैदा हम छान लेंगे। उसके बाद इसमें कोको पाउडर जाएगा। अच्छा, इस रेसिपी में ना चॉकलेट हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये इतना वॉश इतना ज़बरदस्त बनता है। तकरीबन 2 बड़े चम्मच भरकर आपने इसमें कोको पाउडर के डालने हैं। अब मैदे को और कोको पाउडर को इसमें अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है।
अभी ये केक का बैटर बिल्कुल तैयार नहीं है, यहीं पर हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि ये सारा कुछ तैयार करने के बाद ना फ़ौरन से केक को बेक करते हैं और केक हमारा हो जाता है कच्चा, अंदर से वो बिल्कुल आटे की तरह का कच्चा होता है। अभी जो हमने इसमें स्टार्ट में आधा कप दूध डाला है, तो अभी बाकी दूध इसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रेसिपी में फिर से एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम खुले दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करें, जो कि फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो बाकी का आधा कप ये दूध है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे और अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है, वो तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। गुड़ की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक चुटकी इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक की वजह से इस केक में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अब आ गए लास्ट में इसमें डालने की बारी बेकिंग पाउडर की। तकरीबन 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। बड़े चम्मच से इस्तेमाल करेंगे तो पूरा 1 चम्मच भर कर डालिएगा। अब आ गए हम बेकिंग सोडा की तरफ। बेकिंग सोडा इसमें सिर्फ 2 चुटकी जाएगा, ठीक है, 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस होता है, तो जिसकी वजह से केक जो है ना, उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। ये सिर्फ हमने बिना अंडे के केक तैयार किया है, इसीलिए इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है। तो चुटकी 2 चुटकी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। बाकी का जो दूध था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे, यानी इस मुकम्मल रेसिपी में 1 कप दूध केक को तैयार करने में लग जाएगा। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। जब भी आप एगलेस केक तैयार करें, कोशिश करें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करें, जबकि आपने केक को बेक करना हो, बस उसी वक्त इस्तेमाल करें। अब ये नहीं है कि इस इतने सारे बैटर में हमने सिर्फ ये एक ही केक तैयार किया है, नहीं, इसमें से हमने 3 केक तैयार किए हैं। कभी भी केक पैन में आपने भरकर केक का मिक्सचर नहीं डालना, उससे फिर उसे जगह नहीं मिलती फूलने की। तो हमने माशाल्लाह से इसमें 3 केक तैयार किए हैं, 2 हमने इसमें छोटे केक तैयार किए हैं और 1 हमने ये थोड़ा सा बड़ा केक तैयार किया है। केक को हमने बेक कर दिया था मीडियम लो आंच पर, सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद इसे थोड़ा सा रूम में रखा रहने दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब जबकि ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर हम आपको कटिंग करके सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप, कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। ना ही तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा जाल है कि बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट सा केक होता है ना, वो भी खाने में अच्छा नहीं लगता। एक बिल्कुल ही नरम हलवे की तरह का बन जाता है, अंदर से कच्चा होता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल बेकरी जैसा छोटी जाली वाला केक तैयार हुआ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यानी चॉकलेट का केक हमेशा इसी तरह का खाने में टेस्टफुल लगता है। उसके बाद इसके ऊपर हमने चॉकलेट सिरप डाल दिया। अब सिरप अगर आप 1-2 घंटा पहले बना कर रखेंगे तो वो थोड़ा सा ना सख्त हो जाएगा। उसमें आपने थोड़ा दूध डालकर उसे हल्का सा गर्म करना है और गर्म करके फिर इसके ऊपर आप डाल दें। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी क्रीम लगा दिया, फ्रेश क्रीम या मलाई को अच्छी तरह फेंटें और उसे किसी भी पाइपिंग बैग में भर के से ऊपर से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। अब ये तो तैयार हो गया बहुत ही मज़ेदार वाला मॉइस्ट सा चॉकलेट केक, जो कि बच्चों को क्या बड़ों को ही सभी को ज़्यादा पसंद आएगा। अब बनने के बाद इसकी कटिंग करते हैं और माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप। अभी ऐसा ही केक अगर हम बेकरी पर ख़रीदने जाएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ हमने एक अच्छी क्वालिटी का दूध इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। जब आप इसे बनाएं, आपको अच्छा लगे, टेस्टफुल लगे, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और बच्चों के लिए ना घर पर सालगिरह का केक बना लिया करें, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।